हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 मीटर ऊंचे एक कमरे की माप 4/5 है और 2 दरवाजे हैं जिनके प्रत्येक की माप 1/2 है और एक खिड़की जिसकी 1/1 की माप है। और यदि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर रंगाई का खर्च आता है तो कमरे की दीवारों को रंगने में कितना खर्च आएगा। यानी कि इसमें पूछा है कि चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें दीवारों को जो कलर किया है तो चारों दीवारों में कितना खर्च आएगा उसकी कलर करने पे। तो ऊंचाई कितनी दी है 3 मीटर और कमरे की चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लेंथ 4/5 में दी है तो लेंथ एक होगी, एक ब्रीथ होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का निकाल लेंगे पहले क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2HL + B। ठीक है, 2H कितना दिया है 3 मीटर दिया है 3 और लेंथ प्लस ब्रीथ यानी कि 4 + 5 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसे जब मतलब इंटू करेंगे तो 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इतना तो आ गया और इसमें से क्या कम करना है तो 2 दरवाजे और एक खिड़की को कम करना है जो कि दिए हैं 1/2 के, यानी कि 2 1 जा 2 इसका मतलब दरवाजे का क्षेत्रफल 2 आया और खिड़की का क्षेत्रफल 1 आया और 2 दरवाजे हैं यानी कि 4 और खिड़की का 1। जब लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो यानी कि इसमें से 5 कम करना पड़ेगा। जब इसमें से 5 कम करेंगे 5 मीटर स्क्वायर इसमें से कम होगा तो कितना आएगा 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि प्रति वर्ग मीटर 5 रुपए लगते हैं। तो यानी कि इसमें से 5 को इंटू करेंगे 49 वर्ग मीटर में कितना लगेगा खर्च। तो इसमें जब इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 9 जा 45 4 कैरी और 5 4 जा 20 + 4 24 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है 30 मीटर इंटू 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं। एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम और वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य से काटते हैं। यदि बनाने की लागत ₹15 प्रति मीटर स्क्वायर हो तो मार्ग की कुल लागत की गणना कीजिए। यानी कि जो मार्ग बनाया उसकी लागत की गणना पूछ रहा है। ठीक है, तो एक ये पार्क है जिसकी लेंथ 30 मीटर एंड ब्रीथ 22 मीटर है और एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ है जो कि एक उत्तर से दक्षिण है और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, और 2 मीटर चौड़ा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है L + B - W होल में W इसका कर देंगे। तो लेंथ प्लस ब्रीथ क्या है 30 + 22 माइनस कितने चौड़ा कितना है वाइड कितनी है तो 2 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे 2 और इंटू में 2। ठीक है, और 30 + 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 40 50 और प्लस 52 - 2 करेंगे 100 तो आ जाएगा 52 - 50 52 जा 100 तो 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर आ जाएगा इसका 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि 15 प्रति मीटर स्क्वायर अगर लागत है तो 100 में कितना हो जाएगा तो 100 × 15 कर देंगे यानी कि 1500 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगाने से तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला ना लगा जाए बेसिक तरीके से किया जाए तो क्या करेंगे, जब इसमें से इन दोनों का पहले क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि 30 × 22 करके पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 22 3 जा कितना होता है 66 तो 660 हो जाएगा है। अब इसमें से जब 2 कम करेंगे यानी कि 30 का हो जाएगा 28 × 20 इसको जब करेंगे तो 2 8 जा 16 1 2 2 जा 4 1 5 5 60 जब इसको हटाएंगे तो 6 में से 0 5 6 1। ठीक है, अब इसमें 15 का इंटू करेंगे आंसर वही आएगा। बाकी इस तरह से निकालो या फिर इस तरह से, दोनों ही मेथड एकदम परफेक्ट होते हैं। 1500 आंसर आ जाएगा इस तरह से भी।
थर्ड क्वेश्चन है 50 फीट लंबी सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। तो गली की चौड़ाई पूछी है। तो देखते हैं, ये 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है, यानी कि ये खिड़की होगी और ये 40 फीट ऊंचाई पे होगी खिड़की, ठीक है। और एक सीढ़ी रखी है जो कि जिसकी माप कितनी है, 50 फीट लंबी सीढ़ी है, यानी कि 50। अब ठीक है, और खिड़की तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? अब ट्रिपलेट्स तो आते ही होगा 50, 40 और यहाँ पे 30 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट्स का रूल होता है 5, 4, 3। ये ट्रिपलेट्स होती, बाकी नहीं आती ट्रिपलेट्स, तो याद कर नहीं लीजिए, नहीं तो पाइथागोरस तो आते ही होगा, फिर पाइथागोरस से हो जाता है। तो ये 30 आ जाएगा। अब क्या कहा है कि सीढ़ी को यहाँ से बिना हटाए हुए, यानी कि सीढ़ी की जगह नहीं चेंज करनी है, बल्कि सीढ़ी इस साइड से उठाकर इस साइड रख देनी है। तो कितने मतलब पहुंच रही है, कितने फीट पे? तो यहाँ पे है, फिर ये पहुंच रही है 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती जब इस साइड को रखते हैं, ठीक है। तो ये तो 50 ही रहेगा क्योंकि वो वहां से स्थान उसका चेंज हुआ नहीं है, तो ये चीज तो 50 ही रहेगी। अब ट्रिपलेट्स के अनुसार ये 40 हो जाएगा। तो पूछा क्या, गली की चौड़ाई पूछी, तो 40 + 30 यानी कि 70। गली की चौड़ाई कितनी आ गई? 70। यही आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लेंथ 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्र बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए? यानी कि 60% लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं? 60% को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि बढ़ रही है, तो फिर लेंथ अगर बढ़ रही तो 5 से कितनी बढ़ के हो रही है? बढ़ रही है। घट रही होती तो 5 में 3 माइनस करते हैं, अब बढ़ रही तो 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 हो रही है, ठीक है। अब चौड़ाई कितने प्रतिशत घटानी चाहिए? यहाँ पर ए जो है, एरिया एक कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया समान रहता है, समान बनाए रखना है या बनाए रखने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 यहाँ पे ले आएंगे और 5 यहाँ पे रख देंगे। अब 8 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? 8 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसे सॉल्व करने पे आएगा 37 1/2%, यानी कि इतने परसेंट अगर हम लोग वो चौड़ाई कितने परसेंट घटानी चाहिए, इतने परसेंट अगर चौड़ाई हम लोग घटा देंगे तो एरिया एकदम समान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए हो क्या रहा है कि ये जो लेंथ है, लेंथ में बढ़ाई गई है लेंथ, तो 8 हो गई। अब एरिया जब समान है तो घटाना है हम लोग को चौड़ाई को, तो ये चीज जो आई, मतलब इतने में से अगर हम लोग 5 को माइनस कर देंगे ब्रीथ के रेस्पेक्ट में, तो अंतर कितने का आया? 3 का अंतर आया। किसके रेस्पेक्ट में? तो 8 के रेस्पेक्ट में आया। इंटू 100 करेंगे तो इतना अगर आएगा, तो यानी कि ब्रीथ में अगर हम लोग इतने की कमी करते हैं तो हमारी एरिया में कोई भी कुछ भी परिवर्तन नहीं करना होगा, एरिया उतनी आज रहेगी जितनी समान रखनी है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है इसमें पूछा है। तो एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान मान लेते हैं 1, ए है। तो ये ए हुआ, इसकी चारों भुजाएं समान ए, इसका विकर्ण क्या होता है? √2a, ठीक। तो अब इसमें क्या कहा है कि संख्यात्मक मान आधे के बराबर है। किसके आधे के बराबर? तो विकर्ण के। तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण क्या होता है? √2a/2 हो जाएगा, ठीक है। एक ए से एक ए घट गया, ठीक है। तो ए बराबर पहले निकाल लेंगे, कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? 2/2 आ जाएगा। तो इसका मान आ गया a/1/√2। ए बराबर 1/√2, यानी कि हम लोगों ने एक भुजा निकाल ली। अब विकर्ण का संख्यात्मक मान पूछा है, तो विकर्ण क्या होता है? √2a होता है। तो √2 इंटू ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 1/√2, यानी कि क्या आ जाएगा? 1। विकर्ण का संख्यात्मक मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।